एंड्रॉयड डेवलपमेंट के अंदर थ्रेड्स के साथ काम करने के बाद लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास सर्विस आर्किटेक्चर क्या है, सर्विस को हम क्यों यूज़ करते हैं और कौन कौन सी हमारे पास सर्विसेज की मेन टाइप्स हैं। और इस वीडियो से हम उनमें से जो फर्स्ट टाइप है हमारे पास स्टार्टेड सर्विस, उसके साथ काम शुरू करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट्सअप एवरीवन, सैफ हियर विद अनदर वीडियो ऑन थ्रेड्स एंड सर्विसेज इन एंड्रॉयड डेवलपमेंट। और एंड्रॉयड के अंदर सर्विसेज के साथ काम करते हुए ये हमारी सेकंड वीडियो है। इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हम स्पेसिफिकली स्टार्टेड सर्विस के साथ किस तरीके से काम करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये अगेन हमने पहले भी देखा था थोड़ा सा कि जो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस होती है वो हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर रन होती है डिस्पाइट बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ कॉलिंग कंपोनेंट। बेशक ये हमारे पास जो कंपोनेंट इसको कॉल करता है या स्टार्ट करता है उससे इंडिपेंडेंट होती है, लेकिन फिर भी ये हमारे पास मेन थ्रेड के ऊपर रन होती है। मेन थ्रेड के ऊपर रन होती है, इसका मतलब ये है हमें ब्लॉक द यूआई इफ एग्जीक्यूटेड फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन। अगेन जिस तरीके से हमने थ्रेड के साथ देखा था कि मेन थ्रेड ने हर 16 मिली सेकंड के बाद अपना जो यूआई होती है उसको रेंडर करना होता है ताकि वो जो कंसिस्टेंट 60 फ्रेम पर सेकंड का एक्सपीरियंस यूजर को वो दे सके। तो अगर आप इसको थोड़ा सा भी कोई भी लॉन्ग ऑपरेशन करेंगे तो हमारे जो ड्राफ्ट फ्रेम है वो करना शुरू हो जाएगा हमारे पास। नेक्स्ट हमारे पास ये यूज टू परफॉर्म सिंगल टास्क दैट डज नॉट रिटर्न एनीथिंग टू द कॉलिंग कंपोनेंट। बाय डिफॉल्ट जो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस होती है वो कॉलिंग कंपोनेंट को कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करती। तो बाय डिफॉल्ट इसको हम एक सिंगल ऑपरेशन के लिए यूज करते हैं जो कोई भी रिजल्ट रिटर्न नहीं करता। नेक्स्ट हमारे पास ये स्टार्टेड सर्विस कैन रिसीव डेटा थ्रू एन इंटेंट। तो स्टार्टेड सर्विस जब हम स्टार्ट करते हैं तो उसको हम एक इंटेंट पास करते हैं। तो अगर हमको डेटा इसको कॉलिंग कंपोनेंट से सर्विस को सेंड करना चाहे तो हम इसको इंटेंट के थ्रू सेंड कर सकते हैं। अगेन बट कैन नॉट रिटर्न डेटा बैक। तो ये कोई भी डेटा रिटर्न बैक नहीं सेंड कर सकती। अगर हम ये डेटा को बैक रिटर्न करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो ये है कि हम बाउंड सर्विस को यूज कर सकते हैं, दूसरा हमारे पास यह है कि हम इंप्लीमेंट अ रिसीवर टू रिसीव डेटा। हम ब्रॉडकास्ट रिसीवर या रिजल्ट रिसीवर दोनों में से किसी को भी इंप्लीमेंट करके डेटा को रिटर्न बैक कर सकते हैं टू द कॉलिंग कंपोनेंट। नेक्स्ट अगर हम देखेंगे किस तरीके से स्टार्टेड सर्विस में किस तरीके से हमने स्टार्टेड सर्विस को स्टार्ट करना है, तो सबसे पहले यह है कि हम स्टार्ट सर्विस को एक इंटेंट पास करते हैं। सेम है जिस तरीके से हमारा इंटेंट होस्ट एक्टिविटी टू टारगेट एक्टिविटी कर रहा होता है, सेम वे होस्ट एक्टिविटी एंड हमारे पास टारगेट सर्विस क्लास। तो उसको हम इंटेंट पास करते हैं टू द स्टार्ट सर्विस मेथड। तो हमारे पास जो सर्विस होती है वो स्टार्ट होती है। आपने देखा इफ द सर्विस इज नॉट रनिंग इट विल बी इंस्टेंशिएटेड एंड स्टार्टेड। अगर हमारे पास ऑलरेडी सर्विस रन नहीं हो रही तो ये इंस्टेंशिएट होगी और हमारे पास स्टार्ट होगी। और जब पहली दफा स्टार्ट होगी तो हमारे पास इसका ऑन क्रिएट मेथड होता है वो कॉल होगा और उसके बाद ऑन स्टार्ट कमांड मेथड होता है वो कॉल होगा। इसके बाद हमारे पास आ जाता है इफ द सर्विस इज ऑलरेडी रनिंग इट विल बी कंटिन्यू टू रन बट ऑन स्टार्ट कमांड विल बी कॉल्ड। अगर आपकी सर्विस दोबारा एक पहले ही रन हो रही है और आप दोबारा स्टार्ट सर्विस में वो इंटेंट पास करते हैं तो जो हमारा ऑन क्रिएट सर्विस का मेथड होता है वो सिर्फ एक ही दफा कॉल होता है। उसके बाद जितनी दफा भी आप सर्विस को स्टार्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन स्टार्ट कमांड ही कॉल होगा। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि स्टार्ट सर्विस इज अ मेथड ऑफ कॉन्टेक्स्ट। जो हमारे पास स्टार्ट सर्विस है वो कॉन्टेक्स्ट का मेथड है। इसका मतलब ये है कि आप इसको एक्टिविटी क्लास के अंदर ही कॉल कर सकते हैं या कहीं पे भी अगर आप कॉल करेंगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट की जरूरत होगी। नेक्स्ट हमारे पास ये है कि स्टॉपिंग स्टार्टेड सर्विस हम इसको किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। तो स्टॉप करने के लिए अगेन मैंने पहले भी आपको बताया था हमारे पास दो तरीके हैं, स्टॉप सर्विस का मेथड है, स्टॉप सेल्फ का मेथड है। स्टॉप सर्विस का मेथड कॉल करेंगे तो इसको सेम वे जो स्टार्ट सर्विस के लिए इंटेंट पास किया था हमने यहाँ पे वो इंटेंट हम इसको यहाँ पे पास करते हैं तो हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाती है। A started service will run until it receives a call to stop service। जब तक हम स्टॉप सर्विस को कॉल नहीं करेंगे हमारी ये सर्विस स्टार्टेड सर्विस रन होती रहेगी। स्टॉप सर्विस ये इंपॉर्टेंट चीज है। स्टॉप सर्विस स्टॉप्स अ स्टार्टेड सर्विस नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स स्टार्ट सर्विस वाज अर्लियर कॉल्ड। मैंने पहले भी आपको बताया था कि आप जितनी दफा भी मर्जी 5 दफा 10 दफा 20 दफा स्टार्ट सर्विस को कॉल करके सर्विस को स्टार्ट करें। आप एक दफा स्टॉप सर्विस को कॉल करेंगे तो सारी की सारी सर्विसेज कंप्लीटली शट डाउन हो जाएगी। और नेक्स्ट हमारे पास ये है इफ द सर्विस इज नॉट रनिंग कॉलिंग स्टॉप सर्विस डज नथिंग। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये हमारे पास प्लस पॉइंट भी है कि अगर एक चीज़ स्टार्ट ही नहीं है तो हम उसको किस तरीके से स्टॉप कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारी स्टार्टेड सर्विस स्टार्ट नहीं है तो अगर हम स्टॉप सर्विस को कॉल करेंगे तो ये कुछ भी नहीं करेगा, नो एक्सेप्शन नो एरर नथिंग। तो नेक्स्ट हमारे पास ये स्टॉप सेल्फ, इसको हम विद इन द सर्विस क्लास, आपने देखा कॉल्ड फ्रॉम विद इन द सर्विस क्लास इटसेल्फ, तो इसको हम विद इन द सर्विस जो है वो स्टॉप करते हैं कॉल करते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ है अगर हम स्टॉप सेल्फ को यूज़ करें तो हमारे पास ऐसा सिनेरियो है कि हम पार्शली सर्विस को स्टॉप कर सकते हैं, कंप्लीटली सर्विस को स्टॉप नहीं कर सकते। तो ये भी एक हमारे पास एज अ डेवलपर प्लस पॉइंट है। तो नेक्स्ट मूव करते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये है कि क्रिएटिंग अ स्टार्टेड सर्विस को हम किस तरीके से क्रिएट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि हम सर्विस क्लास एक्सटेंड करके माई स्टार्टेड सर्विस डॉट जावा मैंने नाम दिया हुआ है एक सब क्लास क्रिएट करते हैं। उसके बाद हमने कुछ इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं जो हर सूरत हमें ओवरराइड करने पड़ते हैं। वो हमारे पास बेसिकली दो हैं, ऑन स्टार्ट कमांड और ऑन बाइंड। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपके पास बाउंड सर्विस है या स्टार्टेड सर्विस है, ऑन बाइंड दोनों केसेस में हमारे पास इंप्लीमेंट होगा। अब ये किस तरह पता चलेगा कि ये वाली हमारी सर्विस स्टार्टेड है या बाउंड है? तो अगर हमारा ऑन बाइंड मेथड नल रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है ये वाली हमारी सर्विस जो है वो
स्टार्टेड सर्विस है। और अगर हमारा ऑन बाइंड नल रिटर्न करेगा तो इसका मतलब है कि हमारा ऑन स्टार्ट कमांड कुछ ना कुछ लाजमी करेगा, जिस बेस पे हमारी ये सर्विस डिसाइड होगी कि स्टार्टेड सर्विस है। तो ऑन ये दोनों हमने जो है इंप्लीमेंट करने होते हैं। ऑन स्टार्ट कमांड के अंदर आपने देखा शुड बी ओवर रिटन फॉर स्टार्टेड सर्विस, ये हमारे पास जो है वो स्टार्टेड सर्विस के लिए होता है। अगर आप बाउंड सर्विस क्रिएट कर रहे हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, लेकिन अगर स्टार्टेड सर्विस भी होगी तो ऑन बाइंड आपने दोनों केसेस में इंप्लीमेंट करना होता है, ओवरराइड करना होता है, सॉरी। बेशक हमारे पास बाउंड सर्विस है या स्टार्टेड सर्विस है तो आप ऑन बाइंड को लाजमी कॉल करेंगे, लेकिन ऑन स्टार्ट कमांड सिर्फ और सिर्फ स्टार्टेड सर्विस के लिए जरूरी होता है। आपने देखा वंस एग्जीक्यूटेड द सर्विस विल रन अंटिल ईदर स्टॉप सेल्फ इन द सर्विस और स्टॉप सर्विस इन द कॉलिंग कंपोनेंट इज कॉल्ड। तो एक दफा ऑन स्टार्ट कमांड कॉल होगा, एग्जीक्यूट होगा तो हमारे पास सर्विस रन होना शुरू होगी। इसके बाद जब तक स्टॉप सेल्फ या स्टॉप सर्विस को हम कॉल नहीं करेंगे हमारी ये वाली सर्विस रन होती रहेगी। और एट द एंड हमारे पास अगेन ऑन बाइंड ऑलवेज रिक्वायर्ड, ये आपने हर दफा इंप्लीमेंट करना है रिगार्डलेस कि आपके पास स्टार्टेड सर्विस है या बाउंड सर्विस है। और अगर हमारे पास स्टार्टेड सर्विस होगी तो ये हमारे पास नल रिटर्न करेगा। नेक्स्ट अगर हम आए तो आपने देखा कुछ अदर मेथड्स हैं, कॉल बैक मेथड हैं जो लाइफ साइकिल के मेथड हैं जो हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ऑन क्रिएट और ऑन डिस्ट्रॉय। ऑन क्रिएट जो होता है कॉल्ड इफ द सर्विस इज नॉट ऑलरेडी रनिंग एंड नीड्स टू बी क्रिएटेड, ये सिर्फ पहली दफा रन होगा, जब भी पहली दफा सर्विस क्रिएट होगी तो उस दफा ये ऑन क्रिएट एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद जितनी दफा भी आप कॉल करेंगे स्टार्ट सर्विस को या बाइंड सर्विस को भी बेशक कॉल करेंगे, सिर्फ एक ही दफा कॉल होगा। और ऑन डिस्ट्रॉय भी एक ही दफा कॉल होगा, कॉल्ड व्हेन द सर्विस इज नो लॉन्गर बीइंग यूज्ड। अब इसके दो सिनेरियोज हैं। अगर तो हमारे पास स्टार्टेड सर्विस है, जब भी हम कॉल करेंगे स्टॉप सेल्फ को या स्टॉप सर्विस को तो ये वाला कॉल होगा। और अगर हमारे पास बाउंड सर्विस है, इसको आगे भी देखेंगे बाउंड सर्विस में भी, कि अगर हमारे पास बाउंड सर्विस है तो ऑन डिस्ट्रॉय जो है वो जैसे ही तमाम बाइंडेड कंपोनेंट्स जो होंगे बाउंड सर्विस के साथ वो डिलीट हो जाएंगे या डिस्ट्रॉय हो जाएंगे या वो अनबाइंड होंगे तो ऑन डिस्ट्रॉय ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा। तो नेक्स्ट हमारे पास ये कुछ इंपॉर्टेंट फ्लैग्स हैं जो हम रिटर्न करते हैं, इनको राइट नो स्किप करते हैं, जब इसको इंप्लीमेंट करेंगे तो उस वक्त देखेंगे। और एट द एंड हमारे पास अगेन ये है कि स्टार्टेड सर्विस जो होती है हमारे पास वो मेन थ्रेड के ऊपर रन हो रही होती है। इसका मतलब है कि कोई भी हम लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन या ब्लॉकिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो मेन थ्रेड को ये यूआई को ब्लॉक कर देगी और हमारे पास ANR आ जाएगा और हमारी ANR मतलब एप्लीकेशन नॉट रिस्पॉन्डिंग डायलॉग, और हमारी एप्लीकेशन फाइनली क्रैश कर जाएगी। फिर इसका सोल्यूशन ये है कि अगर आप लॉन्ग रनिंग ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं इन द स्टार्टेड सर्विस तो आप स्टार्टेड सर्विस के अंदर एक बैकग्राउंड थ्रेड को क्रिएट करें। और सिर्फ इस चीज़ के लिए हमारे पास स्पेसिफिक इंटेंट सर्विस भी है, लेकिन पहले हम जो है वो इसके अंदर स्टार्टेड सर्विस को इंप्लीमेंट करके देखेंगे और फिर हम देखेंगे इंटेंट सर्विस को किस तरीके से यूज करते हैं। तो मैं वीडियो को यहाँ पे स्टॉप करता हूँ, इंशाल्लाह मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एक स्टार्टेड सर्विस को प्रैक्टिकली क्रिएट करते हैं और किस तरीके से उसका लाइफ साइकिल जो है उसको हम मॉनिटर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आई हो गाइस तो प्लीज लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए। कोई भी क्वेश्चन हो यू कैन आस्क मी डाउन इन द कमेंट्स एंड आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।